पुलवामा खुदकुश हमला भारतीय फौज ने कराया। खुदकुश हमलावर आदिल डार के वालिदैन ने जुल्म को बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारतीय फौज ने बेटे को मुर्गा बनाया, नाक रगड़वाई, जिस पर वो घर से चला गया और आजादी का मुजाहिद बन गया। आदिल डार का आखिरी वीडियो पैगाम भी मंजरे आम पर आ गया। आपको पता है कि हमें कितना जुल्म हो रहा है। हम गेट स्टूडेंट से हम यहाँ गेट का एग्जाम देने आए थे। हमारे साथ नाइंसाफी। पुलवामा में भारतीय फौजी काफले पर खुदकुश हमला। बदले की आग में काबिज भारतीय फौज का निहत्ते कश्मीरियों, तालिब इल्मों और सहाफियों पर तशद्दुद। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर डाला। 13 कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। हिंदू इंतहा पसंद भी आपे से बाहर हो गए। भारत पुलवामा हमले के सबूत पेश करे, हम तामुन करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश। कहते हैं जानी नुकसान पर सदमा है, पाकिस्तान हमले की मजम्मत कर चुका। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों से माजी में कुछ हासिल हुआ ना मुस्तकबिल में होगा। पुलवामा हमला भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। कुलभूषण यादव केस से तवज्जो हटाने की भौंडी कोशिश। भारतीय जासूस का केस 18 फरवरी तक आलमी अदालत इंसाफ में समाअत के लिए मुकर्रर। बुखलाहट में भारत का पाकिस्तानी वजारत खारजा की वेबसाइट पर हमला। मोदी सरकार ने पुलवामा हमला खुद कराया। भारत के अंदर से भी आवाजें आने लगी। भारतीय तज्जियाकार के मुताबिक कश्मीर पॉलिसी पर भारतीय हुकूमत बुखला चुकी है। नाउमीद और अंधी मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और ख्याली कार्रवाइयों को मजहबी रंग देकर भारतीय अवाम को गुमराह कर रही है। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने भी मोदी को लाशों का सौदागर करार दे दिया। सऊदी शहजादे का तारीखी दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस्तकबाल करेंगे। सिक्योरिटी समेत तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार खैर मकतबी बैनर से सज गया। हुकूमत का मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर पीर को इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान। कौमी असम्बली का होने वाला इजलास भी मुलतवी। रेड जोन भी सील रहेगा। सऊदी वली-ए-अहद की आमद से कबल ही पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सऊदी सफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा फीसों में कमी का ऐलान कर दिया। सिंगल एंट्री विजिट वीजा फीस 2000 से कम करके 338 रियाल, जबकि मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा फीस 3000 से कम करके 675 रियाल कर दी गई। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में तिब्बी मुआयना। ईसीजी के अलावा दीगर टेस्ट किए गए। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज जिना अस्पताल में मुमकिन है। मंगल तक किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। जुल्म की रात छटने वाली है। मरियम नवाज की वालिद से मुलाकात के लिए अस्पताल आमद। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ की जिना अस्पताल मुंतकली पर तशवीश का इजहार। ट्वीट में नवाज शरीफ की सेहत और अस्पताल में होने वाले इलाज से आगाह किया। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की निजी सरगर्मियों में इजाफा। अस्पताल में बड़े भाई की आयादत के बाद जाती उम्रा में वालदा शमीम बेगम से मुलाकात भी की। कहते हैं वालिदा की मोहब्बत और दुआएं ही उनकी असल ताकत का जरिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का अपोजिशन लीडर को रिहाई पर मुबारकबाद का पैगाम। पाक पतन दरबार अरासी केस। नवाज शरीफ का बतौर वजीर आला पंजाब जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। नवाज शरीफ ने JIT रिपोर्ट को यकतरफा और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। JIT की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए। वजीर इत्तलात अपने आप को कानून से बड़े समझते हैं। फवाद चौधरी गलत फहमी में हैं। आइंदा हुकूमत सोचें भी ना। भारतीय कैदियों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी इत्तलात पेश ना हो तो हथकड़ियां लगाकर पेश करें।
जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डायरेक्टर आर्कियोलॉजी पेशावर डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। डॉक्टर अब्दुल समद को 18 फरवरी को नैब हेडक्वार्टर में मुबैना इल्जामात की तफसीलात के साथ पेश करने का हुक्म। डॉक्टर अब्दुल समद की खिदमात गिरा कदर करार दी दी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साद रफीक कहते हैं हुकूमत जो कर रही है ठीक नहीं, हमेशा एक ही हुकूमत नहीं रहनी। आसिफ जरदारी के करीबी साथी निसार मोराई की GIT बनाई गई थी या नहीं, महकमा दाखिला सिंध और IG सिंध का नोटिफिकेशन न्यूज़ ने हासिल कर लिया। उधर सिंध हाईकोर्ट ने सानिया बल्दिया और लियारी गैंगवार के सरगना उजैर बलोच की GIT रिपोर्ट्स तलब कर ली। कराची में इरशाद रांझानी कत्ल केस का मामला। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलीद ने गिरफ्तार मुल्जमान रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज के रिमांड में 18 फरवरी तक तौसी करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची एयरपोर्ट में मशकूक मोटरसाइकिल सवार की एंट्री। मोटरसाइकिल सवार बैनुल-अक़वामी रवानगी के लाउंज तक पहुंच गया। एयरपोर्ट में भगदड़ मच गई। ASF एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार को हिरासत में ले लिया। सिंध हुकूमत और मसीहाओं की हठधर्मी जारी। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मजीद 2 बच्चे जिंदगी हार गए। लवाकिन सरापा एहतजाज। NICH में डॉक्टरों का एहतजाजी कैंप खत्म करा दिया। मुश्तिल अफराद की तोड़ फोड़। फौरी OPD बहाल करने का मुतालबा। उधर सिविल अस्पताल मिट्टी में 24 घंटे के दौरान मजीद 5 नन्हे फूल मुरझा गए। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज परेशान। लाड़काना के चांडका अस्पताल के कायम मकाम MS ने नई मसरूफियात ढूंढ ली। डॉक्टर अहमद अली बरोही ने समाजी राब्ते की वेबसाइट टिकटॉक पर एक्टिव। ऑफिस में बैठकर वीडियो बनाने लगे। डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद के PMS अस्पताल में भी डॉक्टर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पताल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत करने के खिलाफ तीसरे रोज भी OPD बंद। मरीज रुल गए। हड़ताली डॉक्टर्स कहते हैं हुकूमत कागजी इस्लाहात की बजाय अस्पतालों के मसाइल हल करे। वाटर बोर्ड का पानी जो पूरे गोलीमार को जाता है वो सारा बंद किया हुआ है। हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं, पानी चाहिए बस। साहिल समंदर पर वाक़ कराची शहर में पानी नायाब। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम दस्तियाबी पर पुराना गोलीमार के रिहायशी सरापा एहतजाज। खवातीन का सड़क पर धरना। वाटर बोर्ड हुकाम और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान में हद तक इज्जत के कवानीन कमजोर हैं। चीफ जस्टिस कौम पर एहसान करें और इस कानून में रिफॉर्म्स लाएं। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का मुतालबा। कहते हैं हमने कभी कर्जा माफ नहीं कराया। गैर मुल्की अखबार का दावा बेबुनियाद था। एक और पाकिस्तानी लड़की ने मुल्को कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कराची की 12 साल तालबा रादिया आमिर अमरीकी खलाई इदारे नासा में इंटर्नशिप के लिए मुंतखब। रादिया के इंतखाब पर वालिदैन भी खुशी से निहाल।
सहराए चोलिस्तान में 14वीं जीव रैली का दूसरा रोज स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों की रेस, 3 खवातीन समेत 66 ड्राइवर्स की शिरकत। और सर्दी ने पानी के बुलबुले में हीरे की चमक पैदा कर दी। चीन में शदीद बर्फबारी के बायस पानी के बुलबुले में हीरे जैसे क्रिस्टल बनने लगे।